हेलो टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिट और इनहेरिटेंस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसको मैं बहुत थ्योरेटिकल रखूंगा क्योंकि इस पे मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो पहले बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरे कोड के साथ डिफरेंशिएट करके बताया है। उसको मैं आई बटन में ऊपर तुम्हें लिंक करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आ रहा है हमारा एडवांस डिजाइन पैटर्न के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। कंपोजिट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है होता क्या है और इसकी नीड क्या पड़ती है। ठीक है, तो कंपोजिट और इनहेरिटेंस के बीच में अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस देखो, पहले इनहेरिटेंस जो होता है ना हमारा बहुत ही टाइटली कपल्ड चीज है और सबसे पहले हम ऊप्स में सबसे पहले इनहेरिटेंस ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूं, इनहेरिट HRIT की, इसके अंदर बहुत सारी चीज होती हैं। सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आप मल्टी लेवल कर सकते हो, मल्टी लेवल कर सकते हो, LEVEL। और उसके बाद क्या कर सकते हो, मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल भी कर सकते हो। हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड भी कर सकते हो। और हायरार्की, HIERARCHY, बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है तो ये वहां पे यूजफुल होता है। कंपोजिट देखो सीधे सीधे चीज है। ये क्या होता है ना, कंपोजिट में आप जो क्लास है क्लास का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। क्लास का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, BEHAVIOUR। कहाँ पे? रन टाइम पे। रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, इनहेरिटेंस में नहीं कर सकते, इसलिए बोला टाइटली का पढ़ ले थोड़ा। जो इनहेरिट क्लास कर लो उसी को उसी की फंक्शनलिटी यूज करनी पड़ेगी पूरे टाइम। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं कोड चेंज कर सकते, लेकिन यहाँ पूरा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत बहुत बेसिक डिफरेंस अगर मैं तुम लोग को बताने चलूँ तो इनहेरिटेंस इज अ टाइप का होता है। इनहेरिटेंस, इनहेरिट, RITANCE जो है वो काइंड ऑफ इज अ रिलेशनशिप में आता है, इज अ रिलेशनशिप में। ठीक है, वेरएज अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? कंपोजिट की, COMPOSITE, ये किस में आता है? ये आता है हैज अ रिलेशन में। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो समझो। रियल वर्ल्ड की तरफ अगर मैं तुम्हें समझाऊं इसको, तो रियल वर्ल्ड में सिंपल है कि कार अगर मैं लूं तो ये बोलेगा कार इज अ व्हीकल, VEHICLE। अगर मैं बोलूं इसमें तो इसका होगा कार हैज अ इंजन। तो मोस्ट प्रोबेबली बुद्धिजीवी हो तुम समझ चुके होगे मैं कहाँ पॉइंट कर रहा हूँ। ये पूरे पूरी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दे रहा है इनहेरिटेंस। देख रहे हो, पूरा व्हीकल ऑब्जेक्ट, लेकिन ये क्या कर रहा है? व्हीकल की एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, इंजन के ऊपर। कार हैज टायर्स, कार हैज टायर, वो क्या कर रहा है? एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। तो कंपोजिट हमारे लिए कई बार बहुत बूंद साबित होता है और ये अच्छा है। ये अच्छा है, ये टाइटली कपल्ड है, TIGHTLY, टाइटली कपल्ड है। ये लूजली कपल्ड में आता है। डिजाइन बटन की बात कर रहे हैं तो हमको सब लूजली चाहिए होता है, इसलिए कंपोजिट यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। आपने क्लास लिख दी, आप उसको बार बार चेंज करने नहीं बैठोगे पेरेंट क्लास, लेकिन ये डायनेमिक है, डायनेमिक इन नेचर। आप इसको रन टाइम तक चेंज कर सकते हो, क्लास तो छोड़ ही दो। ठीक है, डायनेमिक उस लेवल तक जाती है। अगर बेस क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। बेस का क्लास में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो ये प्रॉब्लम करेगा, जबकि यहाँ ऐसा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे ऐसा। ये हायरार्की में काम करता है, ये डायनेमिकली काम करता है, इसलिए कंपोजिट को बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। इसका कोड बेस का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आई बटन पे ऊपर क्लिक करके जाओ, वहां पे तुम्हें क्लियरली मिल जाएगा वो वीडियो, मैं लिंक में दूंगा। और इसका कोड लिखा हुआ है जावा में, पूरा जा करके देखो उसे। और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव की बात करें तो कोड देखने की जरूरत नहीं है, इतने ही सही काम तुम्हारा बन जाएगा। यही उसमें मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपनी दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।